हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे बायो के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड पहले के 20 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। तो क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म विच कॉज डिजीज। स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म जिसकी वजह से बीमारियां लगती है, तो कौन सा है स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म जिसको हम नेक्ड आई से भी नहीं देख सकते। तो स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन सा है? नाम है वायरस। तो वायरस क्या है? ये वैसे जो आउटसाइड ऑफ द होस्ट बॉडी ये क्या रहता है? इनएक्टिव रहता है, इनर्ट होता है। लेकिन जैसे ही ये लिविंग होस्ट के अंदर एंटर करता है तो इसकी रेप्लिकेशन शुरू हो जाती है, तो जिसकी वजह से ये क्या करता है? डिजीज कॉज करता है, राइट। नेक्स्ट है, बैक्टीरिया विच कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड आर कॉल्ड। बैक्टीरिया जिसकी हेल्प से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट करने में हेल्प मिलती है, तो उस बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। और ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं सिम्बायोटिक और दूसरे होते हैं नॉन सिम्बायोटिक। एक होते हैं सिम्बायोटिक और दूसरे होते हैं नॉन सिम्बायोटिक, राइट। सिम्बायोटिक की एग्जांपल क्या हो जाएगी? राइजोबियम। और नॉन सिम्बायोटिक की हो जाएगी एजोटोबैक्टर, राइट। नेक्स्ट है बैक्टीरिया विच इज फाउंड इन द इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन। जो ह्यूमन इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया होता है, कौन सा होता है ह्यूमन इंटेस्टाइन में? ह्यूमन इंटेस्टाइन में होता है ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया। इसको क्या बोलते हैं? एस्चेरिशिया कोलाई। एस्चेरिशिया कोलाई और ई कोलाई से भी इसको जाना जाता है, राइट। तो ये जो बैक्टीरिया होता है ई कोलाई नाम का, ये हार्मलेस होता है और हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, ह्यूमन बॉडी का जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, उसको हेल्दी रखने में हेल्प करता है ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया, राइट। नेक्स्ट है ट्यूबरक्लोसिस इज कॉज्ड बाय। ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस किस वजह से होता है? तो ट्यूबरक्लोसिस होता है बैक्टीरिया की वजह से। ट्यूबरक्लोसिस इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, राइट। तो उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, नेम द बैक्टीरिया विच कॉज ट्यूबरक्लोसिस। तो कौन सा है बैक्टीरिया? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, राइट। नेक्स्ट है बैक्टीरिया विच कॉज फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग कौन से बैक्टीरिया की वजह से होती है? तो फूड पॉइजनिंग होती है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम नाम के बैक्टीरिया की वजह से होती है फूड पॉइजनिंग, राइट। नेक्स्ट है बैक्टीरिया फाउंड इन रूट नोड्यूल्स ऑफ। बैक्टीरिया कौन से रूट नोड्यूल्स में होते हैं? बैक्टीरिया जो होते हैं ये कुछ लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में भी होते हैं और कुछ बाकी के जो प्लांट्स होते हैं, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, उनकी रूट्स में भी होते हैं, लेकिन सारे प्लांट्स की रूट्स में नहीं होते, राइट। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री लिविंग बैक्टीरिया दैट हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। फ्री लिविंग बैक्टीरिया जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में? ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसको नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करता है। किसमें? नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। तो नाम क्या है बैक्टीरिया का? एजोटोबैक्टर, राइट। नेक्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? जो नेक्ड आई से विजिबल नहीं होते, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस, माइक्रो एल्गाई, फंगाई, प्रोटोजोआ। तो ये किस में आ जाते हैं? ये सारे आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में, राइट। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज मोस्ट वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज में कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ज्यादातर यूज होते हैं? तो इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं मोस्टली बैक्टीरिया, माइक्रो एल्गाई एंड फंगाई,
राइट। इंडस्ट्रीज में बैक्टीरिया, माइक्रो एल्गाई एंड फंगाई जो है मोस्ट ऑफ द टाइम यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट, विच इज द कॉज ऑफ एंथ्रेक्स डिजीज? एंथ्रेक्स डिजीज, एंथ्रेक्स डिजीज जो होती है ये बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरिया की वजह से होती है। कौन सा बैक्टीरिया इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है एंथ्रेक्स डिजीज के लिए? बैसिलस एंथ्रासिस, बैसिलस एंथ्रासिस, एंथ्रासिस बैक्टीरिया जो है ये रिस्पॉन्सिबल है एंथ्रेक्स डिजीज के लिए। वैसे ये जो एंथ्रेक्स डिजीज है ये रेयर इन्फेक्शियस डिजीज है, बहुत ज्यादा नहीं होती, लेकिन ये जो हम डोमेस्टिकेट करते हैं एनिमल्स उनमें ज्यादा पाई जाती है। कौन कौन से हो गए डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स? जैसे कैटल हो गया, शीप हो गई, गोट हो गई, तो इन एनिमल्स में एंथ्रेक्स डिजीज जो है ये पाई जाती है। नेक्स्ट, जनरली एंटीबायोटिक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम, जो एंटीबायोटिक्स बनाई जाती है ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये बैक्टीरिया से बनती है। एंटीबायोटिक्स जो होती है ये किससे बनाई जाती है? ये बैक्टीरिया से बनाई जाती है। और ये इनका काम क्या होता है एंटीबायोटिक्स का? एंटीबायोटिक्स का काम होता है कि ये हमारे अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको या तो मार देता है या फिर उनकी रिप्रोडक्शन को रोक देती है एंटीबायोटिक्स। इसलिए जब बैक्टीरियल डिजीज होती है तो डॉक्टर्स क्या देते हैं? एंटीबायोटिक्स देते हैं, सो दैट कि जहां तो बैक्टीरिया मर जाए या उनकी रिप्रोडक्शन रुक जाए। अगर रिप्रोडक्शन रुक जाएगी तो धीरे धीरे जो बीमारी है अपने आप ठीक हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट है, अब बैक्टीरियल सेल डिवाइड्स वंस एवरी मिनट। अब जो बैक्टीरियल सेल होते हैं ये 1 मिनट के बाद डिवाइड होते हैं और डबल हो जाते हैं। डबल ही होंगे, डिवाइड होंगे। जैसे एक सेल है तो जब ये डिवाइड हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 1 का 2 बन जाएंगे। एक सेल है डिवाइड होगा तो 1 के 2 बन जाएंगे, राइट। तो 1 मिनट के बाद जो एक सेल है ये 2 बन जाएंगे, राइट। फिर नेक्स्ट मिनट के ये 2 सेल के 4 बन जाएंगे, क्योंकि जब देखो एक सेल है ये डिवाइड हुआ 2 बन गए। अब ये दोनों तो डिवाइड हो रहे हैं ना, तो इसके भी 2 बनेंगे, इसके भी 2 बनेंगे, तो 4 बन जाएंगे। फिर ये चारों डिवाइड होंगे तो 8 बन जाएंगे नेक्स्ट मिनट में। देन नेक्स्ट मिनट में 16 हो जाएंगे, देन 32 हो जाएंगे एंड सो ऑन। इस तरह से डिवाइड होते जाते हैं और डबल होते जाते हैं बैक्टीरियल सेल आफ्टर एवरी मिनट, राइट। हर मिनट के बाद ये डिवाइड होते हैं और डबल हो जाते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे 1 घंटे में 1 कप भर जाता है। एंड टेक 1 hour टू फिल अ कप, राइट। 1 कप है, 1 घंटे के अंदर ये पूरा का पूरा कप जो है ये भर गया, धीरे धीरे बैक्टीरियल सेल डिवाइड होते होते, राइट। तो भरने में कितना टाइम लगा? इसको 1 hour का टाइम लगा है। हाउ मच टाइम विल टेक इट टू फिल हाफ द कप? अब देखो इस कप को पूरा भरने में कितना टाइम लगा है? 1 hour का टाइम लगा है। मतलब इससे पहले ये 1 hour का टाइम लगा है। 1 hour में कितना होता है? 60 मिनट्स होते हैं। तो 60 मिनट्स में ये कप जो है वो फुल हो गया है। तो इट मीन्स 59th मिनट पे, 59th मिनट पे ये कप कितना होगा? आधा होगा। ऑब्वियसली आधा होगा, तभी 59th के बाद जब ये डिवाइड हुआ तो ये आधे का डबल हो गया, डबल होके फुल हो गया। तो आंसर क्या आ जाएगा? 59 मिनट्स, क्योंकि डबल हो रहे हैं ना। 59th मिनट पे अगर हाफ कप होगा तभी 60th मिनट पे वो कप जो है वो डबल हो जाएगा, भर जाएगा, हाफ से फुल हो जाएगा। अगर 1 कप है, अब देखो 60 मिनट्स पे 1 कप पूरा भर गया, और 61st मिनट जो होगा, 61 वाला जो मिनट होगा, इसमें क्या हो जाएगा? इसमें 2 कप पूरे भर जाएंगे इससे, क्योंकि डबल हो रहे हैं, राइट। नेक्स्ट है, बैक्टीरिया कैन नॉट सर्वाइव इन ए हाईली सॉल्टेड पिकल बिकॉज। हाईली सॉल्टेड पिकल आपने भी सुना होगा, घर में कभी जो पिकल होता है अगर लगे कि उसमें बैक्टीरियल एक्टिविटी शुरू हो गई है, खराब होने लगा है, तो उसमें और ज्यादा नमक डाल देते हैं। तो उससे क्या होता है? बैक्टीरिया उसमें सर्वाइव नहीं कर पाते जब हम और ज्यादा नमक डाल देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हाईली सॉल्टेड पिकल होता है ना, उसमें बैक्टीरिया प्लाज्मोलाइज्ड हो जाते हैं। प्लाज्मोलाइज्ड मतलब वो अपना वाटर लॉस कर देते हैं, राइट। वाटर लॉस हो जाएगा तो धीरे धीरे जो बैक्टीरिया है वो मरना शुरू हो जाएगा, राइट। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, बैक्टीरिया गेट प्लाज्मोलाइज्ड एंड आर कॉन्सिक्वेंटली किल्ड, और धीरे धीरे मर जाते हैं। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इज यूजफुल इन ग्रोइंग विच क्रॉप। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होते हैं ये कौन सी क्रॉप की ग्रोथ के लिए यूजफुल रहते हैं?
तो ये होते हैं लेग्यूमिनस क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए। जो लेग्यूमिनस क्रॉप्स होती है उनकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज, राइट। फॉर एग्जाम्पल पीस हो गया, मटर जिनको बोलते हैं। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ लेगीमोग्लोबिन इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर लेगीमोग्लोबिन का क्या काम होता है? अब नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर जो लेगीमोग्लोबिन होता है ये लेग्यूमिनस प्लांट्स के नड्यूल्स में होता है। लेगीमोग्लोबिन कहाँ पे होता है? ये लेग्यूमिनस प्लांट्स के नड्यूल्स में प्रेजेंट होता है। कहाँ पे होता है? नड्यूल्स में प्रेजेंट होता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये कैसे हेल्प करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर ये ऑक्सीजन की अब्जॉर्प्शन में काम करता है, राइट। ऑक्सीजन की अब्जॉर्प्शन में ये काम करता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। इनमें से बैक्टीरियल डिजीज कौन सी है? तो आंसर है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस क्या है? बैक्टीरियल डिजीज है। कौन से बैक्टीरिया की वजह से होती है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होती है। नेक्स्ट है विच कम्युनिकेबल डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से लेप्रोसी होती है। लेप्रोसी क्या है? लेप्रोसी एक ये स्किन डिजीज है, ये स्किन को अफेक्ट करती है। किसको अफेक्ट करती है? स्किन को अफेक्ट करती है और पेरिफेरल नर्व्स को अफेक्ट करती है लेप्रोसी, और ये एक कम्युनिकेबल डिजीज है। अगर ज्यादा देर तक जिस पर्सन को लेप्रोसी है उसके कांटेक्ट में रहोगे तो जो पर्सन उसके कांटेक्ट में है उसको भी होने के चांसेस हो जाते हैं, राइट। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेशन इज अ प्रोसेस इन विच। रेफ्रिजरेशन में क्या होता है? कूलिंग होती है। तो इसमें होता क्या है? जब कूलिंग बहुत ज्यादा हो जाती है तो उससे जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वो कम हो जाती है। ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया रिड्यूस्ड, बैक्टीरियल ग्रोथ कम हो जाती है रेफ्रिजरेशन के प्रोसेस में। अब इसमें क्या होता है? बैक्टीरियल ग्रोथ रिड्यूस होती है, इनएक्टिव या डिस्ट्रॉय नहीं होती। इसीलिए आपने देखा होगा कि फ्रिज के अंदर जो हम सब्जियां वगैरह या जो भी चीज रखते हैं तो बहुत टाइम तक तो वो ठीक रहती है, लेकिन आफ्टर सम टाइम क्या होता है? वो खराब होनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वो कम होती है, लेकिन होती जरूर है। रिड्यूस होती है, कम होती है, लेकिन होती जरूर है। इसीलिए आफ्टर सम टाइम, बहुत ज्यादा देर तक, जैसे आप नॉर्मल टेम्परेचर पे रखोगे, एक रेफ्रिजरेटर में रखोगे, तो दोनों में जो खराब होने का टाइम है वो डिफरेंस आ जाता है। जैसे एक है रेफ्रिजरेशन में रखा है, एक फ्रूट है, इसको हमने रखा है रेफ्रिजरेशन के अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर, और दूसरा फ्रूट है इसको हमने बाहर ऐसे रख दिया। तो जो बाहर रखा हुआ फ्रूट है ये आफ्टर 1 डे या 2 डे ये क्या है? खराब होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू जो फ्रूट रेफ्रिजरेशन के अंदर पड़ा है, रेफ्रिजरेटर के अंदर पड़ा है। क्योंकि इसमें बैक्टीरियल एक्टिविटी कम है तो ये 4 या 5 दिन तक निकल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे बैक्टीरियल एक्टिविटी जो होती है वो कम होती है, बट होती जरूर है। नेक्स्ट है सोरिंग ऑफ मिल्क इज ड्यू टू। मिल्क की सोरिंग कौन सी एक्टिविटी की वजह से होती है? ये भी बैक्टीरियल एक्टिविटी की वजह से होती है। जो बैक्टीरिया होते हैं वो मिल्क की जो लैक्टोज शुगर होती है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जिसकी वजह से मिल्क की सोरिंग होती है, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।